जवान जब लड़ता है जंग के मैदान में, तो उस जवान को लड़ाने में क्या क्या सपोर्ट होता है और क्या क्या वहाँ पर वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या सामग्री उपलब्ध होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, हम मौजूद है धामूपुर गांव में शहीद वीर अब्दुल हमीद जी के गांव, और उनके मित्र हैं गणेश पाल जी। सर, स्वागत है आपका। हम अगर लड़ाई लड़ना है तो एक जवान को लड़ाने के लिए दुश्मन से जी 14 आदमी उसका सपोर्टर चाहिए। अच्छा। जब तक सपोर्ट वो नहीं करेंगे तब तक वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि गोला अगर ख़त्म हो गया तो कोई पहुंचाएगा उसके पास, भूख लगी है खाना पहुंचाएगा उसके पास, तभी तो वो आगे लड़ेगा। सब नहीं लड़ते हैं एक रेजिमेंट, लेकिन उसके सपोर्ट कि अगर ये फेल हो गया तो दूसर का तैयार रहेगा दूसरी लाइन में। हमेशा आर्मी जो है फर्स्ट सेकंड लाइन में चलती है। पहली लाइन कम हथियार वाले रहेंगे, कमज़ोर, दूसर की लाइन बड़े हथियार वाले होते हैं, जैसे गन हुआ, मोटर्स हुआ, और तीसर की लाइन टैंकों वाली होगी। अच्छा, टैंक सबसे पीछे रहेंगे? सबसे पीछे रहेगा जी। क्योंकि टैंक वैसे आगे चलेगा तो रौंद देगा सबको। जी हाँ। वो इसलिए कि जब ज़रूरत पड़े हमारी तो ये लोग हटेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। सर, आप कब भर्ती हुए सेना में? मैं 1962। अच्छा। और जो आपके मित्र थे शहीद वीर अब्दुल हमीद जी 54 में भर्ती हुए, तो आप तो वैसे मैं 1958 में भर्ती हुआ था। अच्छा। हाँ, 4 साल पहले। 4 साल पहले मतलब सेना में हमीद थे। अच्छा, हमीद जी। तो उनकी पोस्टिंग कहाँ थी? उनकी पोस्टिंग हमीद की जी, वो खेमकरण सेक्टर में? नहीं, अच्छा, लड़ाई में जी। हाँ, खेमकरण सेक्टर में। अच्छा। और आप? अम्बाला? हम चंडीगढ़। हम लोगों को जाना था चाइना बॉर्डर पर जी, लेकिन किसी कारण बस रोक दिया गया हम लोगों को। जी। ये हुआ कि रोको, क्योंकि विशेषज्ञ लोग वो कहे कि पाकिस्तान से हो सकता है युद्ध हो, जी। तो रुक गए, क्योंकि हमारे पास गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। तो अगर हम मान लीजिए चाइना बॉर्डर पर चले जाते, गाड़ियाँ लेकर के 150 जीपें थी उस टाइम तो सर जिप्सी चलती होगी? जीप छोटी गाड़ी थी। रोड तो बहुत कम हो था जी। कैसे जाना था, तो इसलिए रुक गए, चंडीगढ़ रुक गए। और तब तक सितंबर में जो है पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गया। अच्छा। तो अब्दुल हमीद अम्बाला में थे जी। और तो हम गए, हम चंडीगढ़ से गए अम्बाला से फिर वहाँ से ये दोनों कंपनियां साथ गई। अच्छा। तो हम चले गए अमृतसर, हम चले गए दाहिने, वो घूम गए बाएं। जब युद्ध हो रहा था तो उस समय अब्दुल हमीद जी से आपकी बात हुई थी रात में? नहीं, पहले उस समय बात नहीं, पहले हुई थी। अच्छा। हमीद ने ये बोला था कि देखो, जितना ट्रेनिंग लिए हो उसको ध्यान में रख कर अगर लड़ाई करोगे तो धामूपुर पहुँचेंगे, वरना यहीं ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा। यही बात हुई। इसके बाद में अपने अपने गाड़ी में सब बैठे और अपने अपने एरिए में चले गए, क्योंकि इस देश की ज़मीन एक इंच ज़मीन मिलिट्री का हैंडओवर है। बॉर्डर लाइन पर हर 3 साल के बाद टर्निंग होती है, तुम बॉर्डर को संभालो 3 साल, फिर वो कंपनी हट जाएगी, दूसरी कंपनी जाएगी संभालेगी, ऐसे ही होती है। अच्छा। तो जब मतलब जो टैंक जो पाकिस्तान का 55 टैंक करीब मार्च किया था, बहुत ज़्यादा टैंक मार्च किया था। अच्छा। पेटेंट टैंक जो अमेरिका के द्वारा दिया गया था पाकिस्तान को। तो वो ऐसा था उसका कि जब हमारी फोर्स ज़्यादा दबाने लगी जी, जम्मू से लेकर कच्छ भुज तक जी, अब पूरी मिलिट्री लग गई है और एकदम आगे बढ़े। जयेंद्रनाथ चौधरी अमृतसर हेडक्वार्टर में थे, उन्होंने उनके मुंह से अब जैसे भी निकल गया हो, बोले कि मैं कुछ नहीं जानता, 25 किलोमीटर ज़मीन हमको 24 घंटे के अंदर चाहिए। अब पूरे मिलिट्री के अफसर मिल करके ये हुआ कि मीटिंग किए, तो मीटिंग अपनी अपनी जगह पर ही वायरलेस से हो जाती है। अच्छा। पूरी आर्मी लगी जम्मू से लेकर कच्छ भुज तक, ये हुआ पूरी आर्मी लग करके बोला कि सब लड़ेंगे और 25 किलोमीटर जमीन लेंगे। अच्छा। जब 25 किलोमीटर सब अपनी अपनी जगह पर जो है जाकर के झंडा गाड़ दिए। अच्छा, आप लोग झंडा गाड़ दिया? झंडा गाड़ दिया था वहाँ पर। तो जब झंडा गाड़ दिए तो पाकिस्तान जो है सोचा कि तो अगर इस रफ्तार से इंडिया दबाव डाल रही है तो तीसरे दिन जो है ये तो लाहौर पहुंच जाएंगे। तो उसने अपनी राजधानी जो है लाहौर से
कच्छ में भुज में किया, अपनी पहले राजधानी उठाया, अच्छा। कागजात उठाया, जी। भेज कर अच्छा बोला हटाओ यहाँ से, जी। और पेटेंट टैंक को मार्च किया। मार्च किया। तो जब पेटेंट टैंक मार्च किया तो हमारा कमांडर जो है उसको मालूम हो गया, क्योंकि हार्ड लाइन पर फ़ोन कमांडर को सिर्फ आता है, अच्छा सबको नहीं आएगा, नहीं तो फैल जाएगा। तो जयनाथ चौधरी के पास आया तो उन्होंने बोला कि हमारे जवानों, वतन के बहादुरों, दुश्मन का कुछ नहीं मिल रहा है, तुम लोग धीरे धीरे पीछे हटो। तो कैसे जवान से लोग बोलते हैं, मतलब उस टाइम जो अफसर रहते हैं? अरे बोलते हैं मेरे वतन के बहादुरों। तो हाँ, टाइट आवाज में। अरे कितना बोलो, मेरे वतन के बहादुरों धीरे धीरे पीछे हटो, क्योंकि दुश्मन का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो जब पीछे हटने लगे, हटते हटते आते गए तो कोई पैदल था, कोई गन पर था, कोई घोड़े पर था, मतलब ये। अच्छा, तो पीछे मतलब आना था, हाँ, मतलब पीछे हटना, ऐसे पीछे हटना है, पीठ दुश्मन की तरफ नहीं करना। नहीं करना है। पीठ दुश्मन गोली मार देगा तो फिर उसका जेल हो जाएगा कि तुमने पीठ भागते हुए मारा उसने गोली तेरे को। तो पीछे हटते गए, जी। कुछ दूर आए, कुछ देर आने के बाद में पेटेंट टैंक आ गया उधर से, और पेटेंट टैंक से जब पेटेंट टैंक आ गया तो हमारे इंडिया से भी तो फर्स्ट आर्माडीफ हमारा चल दिया। अच्छा, टैंक वाले हैं सब। हमारी वायुसेना भी ऊपर लगी होगी क्या चीज़? उस टाइम? नहीं, वायुसेना नहीं लगी थी वायुसेना उस समय नहीं। में। वायुसेना उस समय नहीं चली। जब टैंक से टैंक भेजेंगे तो वायुसेना नहीं जाएगी। अच्छा। क्योंकि गोला मार कर क्या करेगा, टैंक थोड़ी बर्बाद होगा, हम्म। टैंक का कुछ नहीं बिगड़ना। अच्छा। तब उसने जो है क्या काम किया कि हामिद जो है अब उधर ही उलझ गया, जी। फंस गया। जब फंस गया तो उसने पहला टैंक देखा कि पेटेंट टैंक है, कि हम लोगों को सिखलाई मिली थी जी। कि अगर पेटेंट टैंक मिलता है जी। तो या तो उसके चेन पर मारो गोला, जी। और चेन पर मारना है, और 100 मीटर इतना तेज भागना है, जी। नहीं तो वो ऑटोमेटिक हथियार है। अच्छा। उसका बैरल ऑटोमेटिक घूमेगा। जी। अगर एक बच्चे ने कंकड़ भी उठा कर फेंक दिया पेट्रोल टैंक पर जी। तो बैरल ऑटोमेटिक घूमेगा। अच्छा। और जहाँ से कंकड़ गया वहाँ कुछ दूर भट्टा बना देगा। अच्छा, इतना पावरफुल होता है वो। तो टैंक जब चलता है तो एकदम सीधी दिशा में चलता है? ना, डब्लू शक्ल। डब्लू शक्ल। टैंक कभी सीधी शक्ल में नहीं चलेगा, डब्लू की आकार बनाकर चलेगा। अच्छा। क्योंकि कोई जगह खाली नहीं। न रहे, मार से खाली न हो, अच्छा, तो डब्लू की आकार में चलता है। तो अगर टैंक कहीं बॉर्डर पे जा रहा है तो कम से कम 50-60 की संख्या में होता होगा? हाँ हाँ हाँ, अच्छा। 50। अरे अगर 4 टैंक यहाँ चल दें जी। तो हल्ला मच जाएगा। अच्छा। इतना आवाज़ करता है, इतना गर्दा उड़ाएगा, अच्छा, उसके सामने कोई रुकेगा थोड़े। तो जो भी घर पेड़ उससे टैंक से कोई ना, वो गिराता काटता हुआ निकल जाएगा। अच्छा, कुछ नहीं होगा उसको। तो मतलब रोड उसके आगे लिए। कटर भी लगा रहता है। अच्छा, काटने के पेड़ और भाई एकदम काट देगा जैसे मशीन काट रही हो। आधा मशीन की तरह। हाँ, कटता हुआ गिराता हुआ निकल जाएगा। अच्छा, ऐसे ऐसे मकान गिराने में देरी नहीं लगेगी। टैंक को टैंक तो स्टार्ट कैसे होता होगा वो, मतलब कुछ मशीन? वही स्विच से, जैसे स्विच से? मोटर स्टार्ट, लेकिन उसका हैवी इंजन होता है ना। अच्छा, तो बहुत मतलब हैवी। रोडों पे तो वो चलता नहीं जैसे रोड नहीं, ये सब रोड को खोद खोद के रोड पर नहीं चलेगा। हाँ। कच्चे में बहुत ज्यादा तो भागेगा। दलदल में थोड़ा दिक्कत होती है। दलदल में नहीं चलेगा, हाँ। धंस जाएगा, वजनी होता है ना। अगर कहीं दलदल आ गया तो उस सिचुएशन छोड़ में देगा। क्या होता होगा? उस समय अब दूसरा सहारा लेना पड़ेगा, पैराशूट का। अच्छा। अगर उसके आगे जाना है तो पैराशूट का काम करेगा। अच्छा। पैराशूट वाले जाएंगे, और जो उसका जॉब है पैराशूट वाले करेंगे। अच्छा, दलदल में नहीं आप लोग गए? दलदल में नहीं गया। तो मतलब जो अब्दुल हमीद जी वहाँ शहीद हो गए, फिर आप लोग उनका सामान लेके आप खुद आए? हाँ, आए। तो आपकी अम्बाला में पोस्टिंग थी? नहीं, हमारा उस समय तो लड़ाई के बाद जब लौट आए हैं जी। तो हमीद तो खेमकरण सेक्टर में शहीद हो गए। जी। और उसके बगल में ही हरिके पतन है, एक जी। जगह का नाम है। अच्छा। तो हरिके पतन में हम लोग का तम्बू पड़ गया। अब थोड़े ही तब हम चंडीगढ़ या अम्बाला आएंगे। जी। अब वहाँ से जो डिसीजन होगा कि कहाँ जाना है तहन, क्योंकि वो तो हमारा तो अब हेडक्वार्टर अमृतसर से हम लोग हरिके पतन गए और वहाँ पर रुके, वहाँ से सर सामान उनका लेकर आए। अच्छा। ये हुआ कि एक जो है ग्रेनेडियर का होगा, जी। तो वो जो है मद्रास का था, जी। हिंदी नहीं जानता था। अच्छा। और ये होगा कि उस गांव का एक सैनिक खोजो। अच्छा। तो हम ही मिले, जी। क्योंकि कागज़ तो सबका सबके पास है ना। जी। तो ये हुआ कि गणेश जाओ,
तो आप आएंगे तो रेल दुल्लापुर? दुल्लापुर उतरे हाँ हम और हवलदार। जी तो भाई हम जूनियर थे जी और हवलदार वो बड़ा था, जी। तो हल्का छोटा सामान लिया और हमको बोला बेटा बक्सा उठा ले। सही बात है। आप लोग फिर यहाँ पे आए? तो आए हैं। अच्छा जब यहाँ पर आए हैं तो पूरा मजमल खलिहान था, जी। पूरे मतलब कोई भी प्रांत का अधिकारी बाकी नहीं था। अच्छा उत्तर प्रदेश के सारे अधिकारी यहाँ पर हाजिर थे। और आज भी उनकी मतलब उनके याद में मतलब शहादत दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को यही धामूपुर गांव में। आपके मित्र भी थे ना? हमारे ना पहले आप गुल्ली डंडा खेलते थे? गुल्ली डंडा, कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी, उस समय काम के किसके पास था। अच्छा देखिए दोस्तों, हमारे बीच गणेश पाल जी थे जो अब्दुल हमीद जी के दोस्त हुआ करते थे। और धामूपुर गांव दोस्तों वीर अब्दुल हमीद के नाम से काफ़ी देश विदेश में जाना जाता है। और जो पैटर्न टैंक को उन्होंने तोड़ा, करीब लगभग 3 की संख्या में पैटर्न टैंक तोड़ा। तीन पैटर्न टैंक पर तोड़े और काफी चेन पर गोला मारकर और एक हैंड ग्रेनेड डाल दिए अच्छा टैंक के अंदर। हाँ जी। तो हमारे बीच गणेश पाल जी थे दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।